हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो आप सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट के तीसरे एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक पूछा गया है मालिश परीक्षण क्या होता है, या इसी में ये पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए किसी परीक्षण का उल्लेख कीजिए। और दूसरा पूछा गया है क्या, तो दूसरा पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का महत्व या कार्य समझाइए। तो इन्हीं दो प्रश्नों के जवाब आपको कार्बोहाइड्रेट में मिलने वाले हैं और आज फाइनली कार्बोहाइड्रेट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो 2023 या 2023 के पिछले सत्र में जो संभावित प्रश्न अब तक पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड दिए जा चुके हैं। यदि आप पिछले दो एपिसोड को ना देखा हो तो आशा करते हैं कि आप सभी पिछले दोनों एपिसोड को जाके अवश्य देखेंगे ताकि आपको पूरी चीजें स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, मालिश परीक्षण क्या होता है या कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे किया जाता है। इनके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले किसी पदार्थ को लेते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, परख नली में रखते हैं। क्या करते हैं, किसी पदार्थ को लेते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, परख नली में रखते हैं। परख नली में रखने के बाद उसमें अल्फा नेप्थाल के अल्कोहलिक विलयन को मिलाते हैं। जब अल्फा नेप्थाल के अल्कोहलिक विलयन को मिला लेते हैं तो उसमें धीरे धीरे H2SO4 की मात्रा मिलाते हैं। और जब हम H2SO4 की मात्रा मिलाते हैं तो यदि परख नली में बैगनी रंग का वलय अर्थात रिंग बनता है तो यह स्पष्ट होता है कि वह पदार्थ आपका कार्बोहाइड्रेट था। और यह परीक्षण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मालिश परीक्षण कहते हैं। मैंने क्या बताया कि आप किसी पदार्थ को लेंगे, उसको परख नली में रखेंगे, परख नली में रखने के उपरांत उसमें आप क्या मिलाएंगे, अल्फा नेप्थाल का अल्कोहलिक विलयन मिलाएंगे। और जब अल्फा नेप्थाल के अल्कोहलिक विलयन को आप मिला लेंगे तो मिलाने के उपरांत उसमें सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद के रूप में धीरे धीरे मिलाएंगे। और जब आप H2SO4 को बूंद बूंद के रूप में धीरे धीरे आप मिलाएंगे तो उसमें होगा क्या, बैगनी रंग का रिंग प्राप्त होगा या बैगनी रंग का आपको वलय प्राप्त होगा जो यह स्पष्ट करेगा कि वह पदार्थ जो था वह क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। और इस परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, मालिश परीक्षण कहते हैं। तो आइए इसे लिखित रूप में देख लेते हैं। हम करते क्या है, किसी पदार्थ को परख नली में लेकर उसमें अल्फा नेप्थाल के अल्कोहलिक विलयन को मिलाने के उपरांत उसमें सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद के रूप में धीरे धीरे मिलाने पर बैगनी रंग का वलय प्राप्त होता है जो यह स्पष्ट करता है कि वह पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है तथा
इस परीक्षण को मालिश परीक्षण कहते हैं। मालिश परीक्षण कहते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, मालिश परीक्षण का उपयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया मालिश परीक्षण का उपयोग हम लोग कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए करते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, ये तो पूरा वाक्य रहा, याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए याद रखिएगा कि आप क्या लीजिएगा, परख नली में पदार्थ लीजिएगा। परख नली में क्या लेंगे? पदार्थ लेंगे। इसमें क्या मिलाएंगे? अल्फा नेप्थाल। अल्फा नेप्थाल का अल्कोहलिक विलयन होगा, और अल्कोहलिक विलयन मिलाने के उपरांत इसमें क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद के रूप में क्या करते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं। और जब धीरे धीरे मिलाने पर मिलेगा क्या, तो मिलता है आपको बैगनी रंग का वलय। बैगनी रंग का क्या प्राप्त होगा? वलय प्राप्त होगा। वलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। और जब बैगनी रंग का वलय प्राप्त होता है, तो जो ये पदार्थ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस परीक्षण को हम लोग कहते हैं मालिश परीक्षण। तो ये रहा एक आपके प्रश्न का जवाब, इसको देखिएगा। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे उस दूसरे प्रश्न का जवाब जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट का महत्व समझाइए या कार्बोहाइड्रेट का कार्य बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व पूछा जाए या कार्बोहाइड्रेट का कार्य पूछा जाए, तो उन दोनों प्रश्नों का जवाब आपका एक ही होगा, अर्थात जो अभी आपको बताया जाएगा वही चीजें आपको उसके जवाब में क्या करना है, लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व या कार्य क्या होता है? तो सबसे पहला होता है, यह पौधों और जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट पौधों के साथ साथ जंतुओं के लिए भी क्या होता है? आवश्यक होता है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। अर्थात भोजन जो आपको प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादातर प्राप्त होता है। तीसरा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद चौथा होता है क्या? चौथा होता है कोशिका भित्ति में यह संरचनात्मक घटक के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कोशिका भित्ति में संरचनात्मक घटक की तरह क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद क्या होता है? यह जीवधारियों के क्रियाओं के लिए ऊर्जा का भंडारण करता है। अब ये जो ऊर्जा का भंडारण होता है यह किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह हमारे यकृत में, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अर्थात जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, भोज्य पदार्थ को खाते हैं, तो हमारे शरीर में जब भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो ये अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है यह हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन के रूप में यह हमारे लीवर में संचित हो जाता है, तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है या हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो यही जो ग्लाइकोजन था ये किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। आपको मैंने क्या बताया? पूछा जाता है ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित होता है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित होता है? ग्लूकोज संचित होता है। ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। और आपने पीछे देखा होगा, एंजाइम में जाके देख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में जाते जैसे आपके स्टार्च पाए जाते हैं, तो स्टार्च जो होता है वह जल अपघटित होकर माल्टोज में चेंज होता है, और माल्टोज जो होता है वह जल अपघटित होकर किस में चेंज हो जाता है?
ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वह एथिल अल्कोहल और किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार से उसके साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वही हमारे शरीर को क्या होता है, प्राप्त होता रहता है। और जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है वह वायु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में चेंज हो जाता है, साथ में ऊर्जा भी मिल जाती है। इस प्रकार से हमारे शरीर को क्या होता रहता है, ऊर्जा प्राप्त होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, बाकी आप जल को मूत्र मार्ग से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या पसीने के सहायता से भी आपके जल के अणु भी क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह कार्बोहाइड्रेट का महत्व होता है क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित होता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वह क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट का महत्व। आइए हम इसे लिखित रूप में देख लेते हैं। तो हम लोग लिखित रूप में क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो आपका हेडिंग लिख देते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। अब कार्बोहाइड्रेट के महत्व की बात की गई, जैसा मैंने अभी बताया है उसी के आधार पर लिखना है। पहला, यह पौधों और जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होता है। यह पौधों और जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, यह भोजन का बहुत बड़ा भाग होता है। यह भोजन का बहुत बड़ा भाग होता है। तीसरा, यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ईंधन के रूप में कार्य करता है। चौथा होगा, यह कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है। यह कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है। पांचवा होगा, यह जीवधारियों में ऊर्जा भंडारण की तरह कार्य करता है। इसके बाद छठा होता है क्या, यह ग्लाइकोजन के रूप में लीवर अर्थात यकृत में संचित होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोज अर्थात ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये रहा आपका क्या, आपके कार्बोहाइड्रेट का महत्व। जैसा मैंने बताया था वही चीजें हमने लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा हुआ है
कि यह पौधों और जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, यह भोजन का बहुत बड़ा भाग होता है। इसके बाद तीसरा होता है, यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद होता है, यह कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है। और इसके बाद होता है, यह जीवधारियों में ऊर्जा भंडारण की तरह कार्य करता है। इसके बाद जब ऊर्जा भंडारण की तरह कार्य करता है तो ये कहां पाया जाता है, कहां संचित होता है, तो वह भी चीज आपको बताया गया। यह ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में अर्थात किसमें, यकृत में क्या होता है, संचित होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोज अर्थात ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर था वो भी आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर से एक नए एपिसोड में उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे, जहां से आपके प्रश्न पूछे गए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, या अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, या आपके बहुविकल्पी में जो प्रश्न आते हैं सबसे पहले वो चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर और डीएनए और आरएनए की संरचना। फिर इसके बाद इनके प्रकार है, लेकिन प्रकार बहुत कम पूछे गए, सबसे ज्यादा संरचना पूछा गया या डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले क्षार के बारे में पूछा गया। तो इन सभी प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। आना ना भूले।